नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपकी हमेशा जय हो। जय मेरी प्यारी संगत जी, आपका भी शुक्रिया। आप इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु जी आपकी अरदासें, आपकी दुआएं कबूल करेंगे संगत जी। शुक्राना है संगत जी। अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती होती होगी तो क्षमा करें संगत जी, क्षमा करें गुरु जी महाराज। ये सब हमारे गुरुजी महाराज की दुआएं और हमारी जो अरदासें हैं उनको कबूल कर रहे हैं गुरुजी महाराज। संगत जी सोचिए, आज से पहले हम जो जीवन जी रहे थे ना, तो कैसे जी रहे थे। मतलब कुछ भी दुख होती है, टेंशनें होती हैं, हम किसी के साथ गलत बोल देते हैं, गुस्से में साथ जवाब देते हैं। अब जब से गुरुजी के साथ हम जुड़ गए हैं तो किसी के साथ बोलने के लिए भी हमें पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि नहीं नहीं, हम गुरुजी महाराज की संगत है, हमें गलत नहीं बोलना है। हम गुरुजी महाराज के वचनों पे चलेंगे, उनके नियम का पालन करेंगे जो हमारे गुरुजी महाराज ने हमको बताया है। शुक्रिया है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्रिया है जो आपने हमको ये दात बख्शी है। आप तो दया के सागर हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना, ज़िंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल होती है। दुआएं कीजिए संगत जी, दुआओं में इतना असर होता है। गुरुजी महाराज हमारी ज़रूर सुनते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए संगत जी। ज़्यादा मतलब ईगो नहीं आना चाहिए और मैं नहीं करना चाहिए। गुरुजी महाराज बोलते हैं ना कि मैं मत करो, अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी है। अपनी बड़ाई आप नहीं करनी चाहिए आपको। गुरुजी के वचन यही है संगत जी, तो हमें इन वचनों पे चलना चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी सेहत है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम निरोगी रहेंगे तो तभी हम कुछ कर पाएंगे संगत जी। गुरुजी महाराज कहते हैं अपने अहंकार को बस में करना सीखो संगत जी। मतलब हमारा जो अहंकार है हम उसको बस में करें, ईगो में ना आए संगत जी। बस गुरुजी महाराज के वचन है ये। गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है संगत जी। जो मरा हुआ होता है, जिसको आगे न पीछे ज्ञान नहीं होता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से रास्ते पे चल रहा हूँ, मरा हुआ व्यक्ति होता है संगत जी। वैसे तो हम इंसान लोग हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं संगत जी, उसकी मतलब हमको अकल होती है कि हम हाँ क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो गुरुजी महाराज हमको सिखा रहे हैं संगत जी। गुरुजी महाराज कहते हैं हमें गलत हालत से समझौता न करके सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए संगत जी। गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि हमको सच्चाई के रास्ते पे चलना है, न कि हम गलत मार्ग पे चलें। हमको सही गलत का अनुभव है संगत जी। और अब तो जब से हम गुरुजी महाराज से जुड़ गए हैं ना, तो हमको सब ज्ञान हो रहे हैं धीरे धीरे। सोचो उन गुरुजी महाराज का कितना शुक्रिया करें हम, कि जिन्होंने हमको ये ज्ञान दिया है, ये अच्छा रास्ता दिया है, सच्चाई का रास्ता दिया है हमको, कि हमारे कर्म भी कटेंगे। जब हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं संगत जी, तो हमारे कर्म धीरे धीरे स्वतः ही कटने शुरू हो जाते हैं और हमारे जो अच्छे रास्ते हैं वो खुद खुल जाते हैं। गुरुजी महाराज बोलते हैं ना, एक रास्ता हमारा बंद होता है तो मैं 1000 दरवाजे खोल देता हूँ तुमको। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कैसे रास्ते तुम्हारे लिए खोल देता हूँ। तो हमको शुक्रिया अदा करना है कि ये जीवन मिला है, गुरुजी महाराज ने हमको ये जीवन दिया है। हमको इसी जीवन में अपने पाप कर्म काटने हैं संगत जी। गुरुजी से क्षमा प्रार्थना करनी है, जाने अनजाने में की हुई गलती को हमको माफ़ी मांगनी है गुरुजी महाराज से। गुरुजी महाराज के नियम बहुत अच्छे हैं, उनकी बातें तो पत्थर की लकीर है संगत जी, सच होती हैं। हमको गुरुजी महाराज का सम्मान करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनसे बहुत असीम प्रेम करना चाहिए। प्रभु से प्रेम करेंगे संगत जी, जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो 100 गुना बढ़ के आता है। आजकल अब जैसे ठंडियों का टाइम है, ये बेजुबान जानवर हैं, चिड़ियाएँ हैं, कितनी मतलब ये ऐसी होती है संगत जी जो बोल नहीं पाती। हम तो खुशनसीब है ना कि हम पे आवाज़ है, महसूस कर सकते हैं हर चीज़ को, कब सुबह हो रही, कब दिन हो रही, कब रात हो रही है। तो जो बेजुबान पंछी होते हैं, पशु होते हैं, उनको भी सब ज्ञान होता है संगत जी। वो हमसे अच्छे होते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं। किसी भूखे को हम रोटी खिला दें, अपने हिस्से का हमेशा एक हिस्सा तो हमको देना ही देना है संगत जी। डॉग के लिए, चिड़ियाओं के लिए, रास्तों में जो गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं संगत जी, उनके लिए कुछ खाने को दे दें, हमको एक कपड़ा दे दें।
जिनके सर में छत नहीं है संगत जी, तो सोचो वो लोग भी रह रहे हैं। हम शुक्र मनाते हैं गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज ने हमको छत दे रखी है, घर दे रखे हैं, खाना पीना रहन सहन सब दे रखे हैं। ये गुरु जी महाराज की रहमत है संगत जी। शुक्रिया मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। संगत जी, जो लोग अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छा घर है, ऐशो आराम कर रहे हैं, ये भी उनके कर्म है संगत जी। वो भी भगवान को कभी नहीं भूलते हैं, इसलिए गुरुजी ने उनको खूब ब्लेस कर रखा है। वो भी नित्य नेम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे गुरुजी महाराज, आपका शुक्रिया है। आपने अच्छा घर दे रखा है, अच्छे कपड़े दे रखे हैं, अच्छा खाना पीना दे रखा है, ये ऐशो आराम दे रखे हैं। तो उनको गुरुजी महाराज ने ब्लेस कर रखे हैं संगत जी। उनके अच्छे कर्म हैं, इसलिए वो सब अच्छी चीज़ दुनिया में आके सब एंजॉय कर रहे हैं। तो अपने अपने कर्म होते हैं संगत जी। हमसे भी कई लोग ऐसे हैं संगत जी जो 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खा पाते हैं, तो वो भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनको भी सब्र होता है कि ठीक है, हमारे प्रभु, हमारे गुरुजी महाराज की यही इच्छा होगी। तो गुरुजी महाराज उनके कर्म काटते हैं संगत जी। न जाने उनके दूसरा जन्म जो मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा हमको तो नहीं पता संगत जी। इससे भी अच्छा होगा तो गुरुजी महाराज का शुक्रिया करें। मैं की भावना मत लाएँ, अहंकार मत कीजिए, अपनी बड़ाई मत कीजिए। हम लोग तो ऐसे हैं संगत जी कि थोड़ा भी हम खुशी में रहते हैं तो अपने भगवान को भूल जाते हैं। हमको गुरुजी महाराज को साथ लेके चलना है, सब उन पे छोड़ देना है, वो अपने आप सब अच्छा करेंगे। एक बार ऐसे करके तो देखो संगत जी, सब समर्पण करके देखो, आपकी दुआएँ, आपकी अरदासें सब कबूल होंगी, चमत्कार होना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। और गुरुजी महाराज को प्रेम कीजिए खूब सारा। बस संगत जी, अब मुझसे अगर बोलने में कुछ गलत बोल दिया होगा मैंने तो क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना मेरी प्यारी संगत जी। जो मुझे सुन रहे हैं उनके हर घर परिवार में मेरे गुरुजी महाराज खूब खुशियाँ लाएँ, उनकी अरदासें पूरी हों, उनकी दुआएँ पूरी हों, वो निरोगी काया रहे उनकी, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, उनका घर परिवार हमेशा खुशहाल रहे। गुरुजी महाराज आपके चरणों में, आपकी भक्ति में लीन रहें सब संगत, मैं यही दुआ करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज से कहिए ना, हे मेरे दाता, तुमने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं इस चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ तुम्हारा। मैं इस लायक भी नहीं रहता तो क्या करता गुरुजी महाराज। आपकी रहमत, आपकी दुआएँ बहुत हैं। आपका शुक्रिया है, आपने जो मुझे इस काबिल समझा, मेरे कष्टों को अपने ऊपर लिया, मुझे हर छोटी-बड़ी खुशी दी है, उसका शुक्रिया है गुरुजी महाराज। आपने मुझे ये दात बख्शी है, ये भक्ति की दात बख्शी है। बस अपनी भक्ति की दात बढ़ाते रहना गुरुजी महाराज, उस रास्ते पे मत ले जाना जहाँ आपकी भक्ति ना हो, जहाँ आपका साथ ना हो। ये दुआएँ कीजिए संगत जी गुरुजी महाराज से, गुरुजी महाराज ज़रूर सुनते हैं। वो बहुत देर लगती है भले संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं, सबको बराबर देखते हैं। बस गुरुजी महाराज की कृपा सारी संगत परिवार पे बनी रहे, मैं यही दुआ करती हूँ। सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खुशहाल रहें अपने घर परिवार में, सबकी दुआएं कबूल हों, सबकी अरदासें कबूल हो। गुरुजी महाराज स्वीकार करें ये दुआएं सबकी स्वीकार करें, पापा जी स्वीकार करें मेरे गुरुजी महाराज। थैंक यू संगत जी, आपका प्यार मिल रहा है मुझे, शुक्रिया आपका, शुक्रिया गुरुजी महाराज आपका भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय प्यारी संगत जी।